Hello friends, today we are talking about the solution. Solution, you just see a solution. In this chapter we are just discussing about the different points of that objectives. जब हम solutions की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, what is solution? That means solution क्या है? That generally we know that the solution is a mixture of different type of components. Then if we are talking about the mixture of different component, तो इस कंडीशन में हमें ये पता होना चाहिए कि मिक्सचर है क्या। हम अगर हमारे आसपास देखें तो हमें हमारे आसपास एक भी प्योर सब्सटेंस नज़र नहीं आएगा। इट मीन्स वी आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ द प्योर सब्सटेंस, वी आर जस्ट सराउंडेड बाई द डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस। इन दिस कंडीशन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस, जस्ट वी कैन यूज द एग्जांपल आयरन। नॉर्मली जब हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन एक सॉफ्ट मेटल है, पर उसमें हम कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं। जस्ट हमारे पास बहुत सारे आयरन की मटेरियल्स हैं, अगर हम उनको देखें तो हमें पता चलेगा कि वो काफ़ी हार्ड है। तो उस कंडीशन में हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हमने उस आयरन में थोड़ा सा कार्बन मिक्स किया हुआ है। जब हमने कार्बन मिक्स किया है तो आयरन में थोड़ी हार्डनेस आ जाती है और उसी की वजह से वो किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। उस कंडीशन में अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास आयरन है जिसमें कार्बन मिक्स होता है, आयरन प्लस कार्बन एंड इट्स कन्वर्ट इन द हार्ड आयरन। यदि हार्ड आयरन में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें किसी भी तरह का इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें कुछ अदर एलॉय की बात करें, जस्ट हमारे पास ब्रॉन्ज हो सकता है, ब्रॉन्ज, ब्रास। जब हम इनकी बात करें तो हमें पता होना चाहिए इन द ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन दोनों ही मिक्स होते हैं, जिससे ये एक एलॉय बनता है। इस एलॉय को हम डिफरेंट टाइप में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर हम ब्रास की बात करें तो ब्रास में कॉपर और जिंक मिक्स होता है, कॉपर और जिंक। तो इस तरह से ये हमें कुछ मिक्सचर मिल रहे हैं जो कि हमारे काफ़ी यूज़फुल होती है। तो इस तरह से हम इनको अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के टाइप्स की। तो सॉल्यूशन के टाइप की अगर हम बात करें, सॉल्यूशन जनरली टू टाइप्स के होते हैं। जब हम सॉल्यूशंस के टू टाइप्स की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं। हम सॉल्यूशंस के टू टाइप की बात करें तो हमारे पास सॉल्यूशन टू टाइप के होते हैं, दैट इज होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। जब हम होमोजीनस और हेटेरोजीनस की बात करते हैं तो हमें दिमाग में सीधा सिंपल सा आता है कि ये है क्या है। और जब हम इसकी बात करें तो हमें पता होगा कि होमोजीनस इट मीन्स, जब भी हम बात करेंगे होमोजीनस की, इन द all part of the solution have same composition सेम टाइप की कंपोजिशन रखता है हर पार्ट में। और अगर हम हेटेरोजीनस की बात करें तो हेटेरोजीनस में हमें पता चलेगा दैट इज नॉट हैविंग द सेम कंपोजिशन। इसमें हर पार्ट में डिफरेंट कंपोजिशन हमें यहाँ इसमें मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल कौन कौन सा हो सकता है हमारे यहाँ पर। जैसे होमोजीनस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ये हमें बिल्कुल होमोजीनस सॉल्यूशन देंगे। हम किसी भी पार्ट, जैसे सपोज हम एक पॉट में, एक ग्लास में वाटर ले लेते हैं और इस वाटर में हम कुछ थोड़ा सा अमाउंट शुगर का मिक्स कर देते हैं। अब जब हम इसमें थोड़ा सा शुगर का अमाउंट मिक्स करेंगे तो शुगर इसके हर पार्ट में कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम इसमें यहाँ से सैंपल लेंगे या यहाँ से सैंपल लेंगे, यहाँ से सैंपल लेंगे तो 100% हमें हर पार्ट में सेम टेस्ट इसका मिलेगा। पर अगर हम हेटेरोजीनस सोल्ट की बात करें तो हेटेरोजीनस सोल्ट में हमारे पास एग्जाम्पल हो सकता है सॉल्यूशन ऑफ सॉइल।
हम सॉइल का सॉल्यूशन ले सकते हैं। हम सॉइल का सॉल्यूशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब हम सॉइल को वाटर में मिक्स करते हैं, जैसे हमारे पास एक पॉट है, हम इसको फिल कर देते हैं बाय द वाटर। अब जब हम इसको वाटर से फिल कर देते हैं तो वाटर से फिल करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा अमाउंट अगर सॉइल का डाल देते हैं तो हमें पता चलेगा कि सॉइल ऊपर से नीचे आते आते थोड़ी सी डार्कनेस, इसकी डार्कनेस बढ़ जाती है। इट मीन्स यहाँ पर इसका हार्ड डेंसिटी सॉइल की बढ़ जाती है, जिससे यहाँ हमें पता चलेगा कि सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन इन द ऑल सॉल्यूशन इक्वल नहीं है। हमें इस चैप्टर में हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ओनली होमोजीनियस सॉल्यूशंस के बारे में। होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में हम बात करें, जनरली हम अगर सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए सॉल्यूशंस में दो डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इन द सॉल्यूशन टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे पास दो टाइप कंपोनेंट है। जब हम इन कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। जनरली हमें एक पता, सीधा सिंपल सा मीनिंग पता है। जनरली वी नो दैट सोल्यूट हैज़ अ लेस अमाउंट, लेस क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन, बट द सॉल्वेंट हैज़ द हाई अमाउंट। जब ये हाई अमाउंट होगा सॉल्वेंट होगा, अगर लेस अमाउंट होगा या मिनिमम अमाउंट होगा तो ही हम उसको सॉल्यूट बोल सकते हैं। बट अगर हमारे पास एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है, इफ़ वी हैव द 50% सॉल्यूट एंड 50% सॉल्वेंट, जब 50-50% होगा तो उस कंडीशन में हम सॉल्यूशन को में ये नहीं पता कर पाएंगे कि वो कौन सा सॉल्वेंट है और कौन सा उसमें सॉल्यूट है। इस कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास बन रहा है वो कौन सा है। क्या वो सॉल्यूशन लिक्विड है या सॉलिड है या गैसियस है। अगर लिक्विड होगा तो 100% उसमें सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड ही होगा, वो सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट हो हम उसे सॉल्वेंट ही कहेंगे। लिक्विड होगा, अगर सॉलिड होगा तो सॉल्वेंट सॉलिड होगा, गैसियस होगा तो सॉल्वेंट भी गैसियस होगा, चाहे वो 50-50% हो या 60-40% हो या 70-30% हो, किसी भी अमाउंट में हो सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की बात कर सकते हैं। जब हम सॉल्यूट की बात यहाँ पर कर सकते हैं तो ये सॉल्यूट जो होंगे हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, देखते हैं हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। जनरली अगर हम इनकी बात करते हैं तो इन सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो होगी, कॉन्सेंट्रेशन लो, वाइल सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है। उस कंडीशन में हम इनको जनरली वी कैन जस्ट कॉल इट एज ए सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। बट आफ्टर अगर हम इसका एग्जांपल भी देखें तो एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर जस्ट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्लस 90 ग्राम ऑफ वाटर। हमें इससे पता चलेगा कि ये एक सॉल्यूशन बन रहा है जिसमें हमारे पास टू अमाउंट डिफरेंट टाइप के अमाउंट है। वाटर ये हमारे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन में, इसलिए हम इसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और ग्लूकोज हमारे पास लेस अमाउंट में है, इसीलिए हम इसको सोल्यूट बोल देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में बात कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद भी हम अगर बात करें तो जनरली सॉल्यूशंस को उनके फिजिकल स्टेट के बेस पर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है और लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है। जब हम इन सॉल्यूशंस की बात करें तो हमें ये पता लेना चाहिए यहाँ पर सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन सा होगा। जब हम इस स्थिति में देखें
तो वी जस्ट टॉक अबाउट द फर्स्टली वी आर जस्ट यूजिंग हियर गैसियस सॉल्यूशन। इट मीन्स जब हम यहाँ गैसियस सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो 100% सॉल्वेंट हमेशा हर कंडीशन में गैस ही होगा। इट मीन्स गैस गैस और गैस। इन दैट कंडीशन अगर हम यहाँ सोल्यूट की बात करते हैं तो मैं भी पॉसिबल सोल्यूट गैस हो सकता है या लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है। तो जब हम अलग अलग इनकी कंडीशन देखें तो हमें पता चलेगा कि ये सॉल्यूशंस अलग अलग होंगे। इस कंडीशन में हम गैस टू गैस मिक्सचर होगा, दैट इज मिक्सचर ऑफ गैस। हम लिक्विड और गैस मिक्सचर की बात करें तो हम यहाँ पर इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रोजन। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं इन गैस, तो यहाँ पर कौन सा हो सकता है, कैम्फर इन नाइट्रोजन, कैम्फर प्लस नाइट्रोजन। तो इस तरह से हमें यहाँ अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स मिल जाते हैं। इसके बाद भी अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस की, तो सॉलिड सॉल्यूशन जिसे हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर सब्सटेंस जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा ही सॉलिड होगा। सॉलिड 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 इस तरह से हमें सॉल्वेंट सॉलिड ही मिलेगा। फिर हम अगर सॉल्यूट की बात करते हैं तो वापस से हम इसी को रिपीट कर देते हैं, दैट इज गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। हम इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो जब हम यहाँ इनको देखते हैं तो सबसे पहले हम गैस इन सॉलिड कौन हो सकता है, हमने 11th क्लास में 9th चैप्टर हाइड्रोजन में पढ़ा था कि हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए कुछ मेटल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर उसी का एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम। तो हम यहाँ पर इसका एक एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लिक्विड और सॉलिड की बात करते हैं तो हमें नॉर्मली पता है दैट हमारे पास जो मरकरी होता है वो एक लिक्विड कंडीशन में होता है, वो हमेशा ही किसी भी मेटल के साथ में एलॉय बना लेता है, तो हम उस कंडीशन में उसको अमलगम बोलते हैं। तो वो कौन सा हो सकता है हमारे पास, दैट इज सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम। ये हमारे पास इसका लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम सॉलिड के एग्जांपल की बात करें तो कौन हो सकता है, दैट इज एनी टाइप ऑफ द एलॉय, जस्ट वी आर डिस्कसिंग प्रीवियसली। जो एलॉय हमारे पास थे उन्हीं को हम यहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर, मेनी टाइप ऑफ दैट। वी आर जस्ट राइटिंग हियर ब्रॉन्ज, ब्रास, और वी कैन राइट ऑल्सो ब्रॉन्ज, or we just write here German silver also. In that condition we have only the finally liquid solutions. It means जब liquid solution होगा तो 100% solvent liquid form में ही होगा। जब liquid form में solvent होगा तो हम उसी को देखें, solvent is in form of liquid, liquid, then again liquid, then again liquid। देन इसके बाद जब हम बात करते हैं इसमें सोल्यूट कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको सोल्यूट को जस्ट राइट कर सकते हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। हमें पता है कि सॉल्वेंट अगर लिक्विड सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पर सॉल्वेंट लिक्विड होगा और उसमें मिलने वाला सोल्यूट वो गैसियस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में जब हम लिक्विड, सॉलिड, गैसेस की बात करते हैं तो हमें इनके एग्जांपल देखना चाहिए, कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। जस्ट हियर गैस इन लिक्विड, आपको पता है गैस इन लिक्विड जब हम कभी भी किसी भी पॉन्ड में या रिवर में या वाटर बॉडीज़ में जाते हैं तो वहाँ कुछ एनिमल्स सर्वाइव कर रहे होते हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं, बिकॉज इन वाटर देयर इज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं ऑक्सीजन इन वाटर, ये हमारा एक एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा हम लिक्विड इन लिक्विड की बात करते हैं तो हमारे पास लैब में कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं जिनको हम मिक्स कर रहे होते हैं। जस्ट हमारे पास सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं,
हम सल्फ्यूरिक एसिड को, कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में मिक्स करके उसका मोलारिटी, उसकी कॉन्सनट्रेशन चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जनरल एग्जांपल हम यूज़ करना चाहें तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर एल्कोहल इन वाटर। जब हम एल्कोहल को जानते हैं, एल्कोहल को देखें तो एल्कोहल एक लिक्विड सॉल्यूशन है और ये वाटर में मिक्स हो रहा है। ये हम इसको किसी भी अमाउंट में यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक एग्जांपल और बच जाता है सॉल्यूशन, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपके पास है। आपने कभी भी चाय बनाई होगी, दूध गर्म मीठा किया होगा, या नमक में गरारे करने के लिए थोड़ा सा नमक का पानी तैयार किया होगा गुनगुना, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर उनके एग्जांपल लिख सकते हैं। जस्ट लाइक दैट शुगर इन वाटर। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल्स इस तरह हम यहाँ पर ले सकते हैं।